राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 जुलाई का विचार, पंच परमेश्वर। जागतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि में जब हम अपने कार्य का विचार करते हैं तो उसका स्थान स्थायी है। हमारी विचारधारा हिंदू है, हमें उसी का विकास करना है। हिंदू विशेषता को सुरक्षित रखने से ही विश्व का कल्याण होगा। कई लोग पृथ्वी के भिन्न भिन्न समाजों की जीवन प्रणालियों को अपने यहाँ लादने की चेष्टा करते हैं। एक दूसरे पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि मनोरचना का विचार न करते हुए बलात् लादने का प्रयत्न हुआ तो भ्रम ही उत्पन्न होता है। हमारे शासन का स्वरूप पंचायती था और उसकी मूल इकाई ग्राम थी। जनमन की भावना को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि पंचों को हमने परमेश्वर का ही रूप माना। पंच परमेश्वर की कहावत इसका प्रमाण है। यह हमारी राज्य रचना का अधिष्ठान है जो नीचे से विकसित होता हुआ ऊपर तक चलना चाहिए। इस प्रकार के प्रतिनिधि समाज की प्रकृति व्यक्त करते हैं और जब वे एकत्र आते हैं तो राष्ट्र की प्रकृति का समष्टि रूप खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के समूहों के, जिन्हें वर्ग, गिल्ड, सिंडिकेट या ट्रेड यूनियन, चाहे जो नाम दे, प्रतिनिधियों द्वारा बना हुआ केंद्रीय शासन ही वास्तव में सबके हितों की रक्षा और उनके वैशिष्ट के विकास में सहायक हो जाता है। अपनी इस वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धति को कार्यान्वित करने तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसमें ही विश्व का कल्याण है, यह साबित करने के लिए एक स्वाभिमानपूर्ण, चैतन्यपूर्ण तथा बलसंपन्न तेजस्वी राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता है। यह कार्य सर्वप्रथम करणीय तथा अंत तक करने का है। संगठन अपने कार्य का अधिष्ठान है, अर्थात केवल नींव मात्र नहीं, अपितु आधारभूत होते हुए भी मूल से लेकर शिखर तक जो संपूर्ण में अनुस्यूत हो और जिसकी शक्ति से ही सबकी धारणा हो। भगवान को हमने जैसे विश्व का अधिष्ठान कहा, जो विश्व के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान है और जिसकी शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि संस्थित है, वैसे ही हमारा संगठन समाज जीवन के सभी कार्यों का अधिष्ठान है। भिन्न गुण प्रकृति के होते हुए भी शरीर के साथ अवयवी संबंध की भांति राष्ट्र पुरुष का हित संवर्धन करते हुए सभी परस्पर अनुकूल संघर्ष तथा स्पर्धा विहीन स्नेहपूर्ण प्रवृत्ति से चले, ऐसा चित्र हमें उत्पन्न करना है। उसके लिए अधिष्ठानभूत, सुसंबद्ध, सुसंगठित, तेजस्वी तथा अनुशासन युक्त संगठन आवश्यक है, जो ऐहिक सामर्थ्य के बल पर शेष संसार से कह सके कि हमारे श्रेष्ठ पुरुष जो कहते हैं वही मानो, और यदि वह न माने तो उससे मनवा कर ही रहे। श्रम संयम का सौरभ उड़ता, दूर हुई जीवन की जड़ता। श्रम संयम का सौरभ उड़ता, दूर हुई जीवन की जड़ता। लेकर ज्ञान मशाल हाथ में, लेकर ज्ञान मशाल हाथ में, मिला कदम से कदम साथ में, मिला कदम से कदम साथ में, मिला कदम से कदम साथ में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।